जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए, कथा एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ देखिए पढ़ने के बाद ही और स्पष्ट होगा। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपने पर कछु सुनहि न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, हर घुदे आसन बैठाए। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्धु दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरी, बारही नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल पा रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर, हर सुन हृदय समाई। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर, हर सुन हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिल के जन को दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत रहा दो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। अरे उपमा खोजी खोजी कपि लाजे, मैंने उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। मिले जन को दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत रहा मिलत महादौर राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर ले जा रहे हैं। उनको मैंने कहीं था नहीं मिल रहा उपमा का, आखिर में किससे उपमा किया जाए, किससे तुलना किया जाए। तुलना असंभव है। लही न कतहु हारी हिय माने, इन सम इय उपमा उर आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। मतलब देखिए, जब देख लिए कभी भटक गए, पूरा दुनिया भटके, कहीं इनकी उपमा, इनका जोड़ा नहीं मिला, तो बोले भैया एक बहुत आसान उपाय है। क्या आसान उपाय है? बोला मन में ये उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। शमधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने बिया बहुत अब ते। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समयायुक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देवगी राह सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सारद जन कुमंडप ही ले आए। देव की राह सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देव पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जन कुमंडप ही ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर से अलौकिक प्रीति छा गई।
सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। अब देखिए विधि विधान शुरू होगी। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कोसी कहीं पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। बताइए, उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय उसकी परम प्रीति की रीति तो कहते नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महेश, दिव्य दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही आशीष। वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महेश, दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुरी किन्ने कौशलपति पूजा, जानी इस समभाव न दूजा। बहुरी किन्ने कौशलपति पूजा, जानी इस समभाव न दूजा। किन्ह जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभाव बहुत आई। किन्ह जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभाव प्रभुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव की विस्तार से सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की और बड़ाई की। पूजते भूपति सकल बराते, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहाँ काह मुख एक उछाऊ। देखिए लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ जो है ये किया गया वो किया गया। भैया देखिए थोड़ा सा इस पंक्ति को देखिए, ऐसा समझिए। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। तुलसीदास जी कहते हैं क्या वर्णन करूं, जिसमें सिर्फ समधि ही नहीं तमाम भारतीयों का समधि के समदृश्य स्वागत किया गया। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिशि पति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। विधि हरि हरु दिशि पति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अतु सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन विप्र पहचाने बिनु पहचाने। दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनकी पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिया। देखिए ऐसा नहीं जो जान पहचान के तो जो बाराती सो नहीं, जो बिना जान पहचान के थे उनको भी जनक जी ने विदेह ने उचित सम्मान दिया। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुल्हो, भय दिशी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकी सिलु सुभाव प्रभु, को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है, कोई किसी को नहीं। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों और आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन से बहुत आनंदित हुए। देखिए मन में उन्हें पहचान लिया और मन ने आसन दिया कि भैया विराजमान हो जाइए। अगर आप बहुत ही
उन्हें क्या बोलेंगे, आप मेरे स्वागत है इस पवित्र बंधन के दिन। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदी न थोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदी न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं, अर्थात बहुत ही है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समयो बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी के शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न हो चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल बुद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों की और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सूर बरबासा, बामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हीं देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हूँ ते प्यारी। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हीं देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हूँ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवगणाएं ये सुंदर मनुष्य स्त्रियों के बेश में है। सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के उस सब को प्राणों से प्यारी हो रही है। बार बार सन्मान हिरानी, उमा रमा सारद समझानी। सिय संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप में चले लवाई। बार बार सम्मान हिरानी, उमा रमा सारद समझानी। सिय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लवाई सीता ही सखी, सादर सची सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम को किलाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। चली लाई सत्य सीतहि दे सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किलाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाली हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पायजे पैंजनी सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित बनिता बृंद महो, सहज सुहावन से। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सोहति बनिता बृंद महो, सहज सुहावन से। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुभूषित हो रहे। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।